Hello students, today we start fifth lesson of subject science is our skeletal system. Our skeletal system. Page number is 226. Now I start the reading. Think of things a computer can do. Now think of all the things you can do. Isn't your list much longer? कंप्यूटर क्या करता है इसके बारे में सोचो और आप लोग क्या क्या कर सकते हो इसकी एक लिस्ट बनाओ तो किसकी लिस्ट बड़ी होगी। आवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी ह्यूमन मेड मशीन। नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म and so many of them at the same time. How do we hear? How do we see? How does our heart beat? How is our food digested? How do we remember things? Let us understand how our body works. अगर आप सोचेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो एक ह्यूमन मेड मशीन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग फंक्शन सेम टाइम पे करती है। हम कैसे सुन सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट कैसे हो सकता है। तो अभी हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम कर सकती है इसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इज़ द ऑर्गन सिस्टम। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. The lungs, the heart, the kidneys and the brain are some of the major organs of our body. Lungs, heart, kidney or brain, these are the major organ and a body part of our body. These organs have to work like a team in order to keep the body fit. ये जो organs है ये as a team यानी मिल के काम करते हैं जिससे हमारी body fit रहती है. The teamwork of our bones and muscles is amazing. Working together, they make our body an efficient machine. Bones और muscles ये मिलके काम करते हैं, उनका भी काम बहुत अमेजिंग है। इससे हमारी बॉडी क्या हो गई, एक एफिशिएंट मशीन बन गई। A group of organ together make up an organ system. अलग अलग ऑर्गन मिलके जो एक ग्रुप बनता है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खाते हैं, पहले ये खाना हमारे माउथ में रहता है, हमारे दांत उसे चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, टंग जो है वो टेस्ट हमें देता है, फिर ये खाना फूड पाइप से हमारे स्टमक तक जाता है। स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अलग अलग जूसेस है, उसकी वजह से हमारा जो फूड है, हम जो खाना खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी के बाहर निकलते हैं। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई। वैसे अलग अलग सिस्टम है जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम कीप्स अवर मसल स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ. नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, अवर मूवमेंट और एंड इवन अवर थॉट एंड इमोशन. नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की जो सिस्टम है वो हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन के वर्किंग, हमारी मूवमेंट, हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या इमोशंस है, इसके ऊपर कंट्रोल करती है. सर्कुलेटरी, द रेस्पिरेटरी, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शन. यानी हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो मिलजुल के काम करते हैं. द स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. अगर आप अपने बॉडी में कहीं पे भी हाथों में, पैरों में अगर टच करते हैं तो आपको एक हार्ड पार्ट महसूस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोन्स. तो इन बोन्स, ये जो हमारे बोन्स है आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बोन्स है ये बोन्स एक दूसरे को अटैच है और इसका एक फ्रेमवर्क बन गया है, उसे ही कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन.
This framework of bone encloses and protects all the internal organs and gives support, strength and shape to the body. ये जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क है इसके ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल यानी हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सभी ऑर्गन्स का वो प्रोटेक्शन करता है, साथ ही में हमें सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है और हमारी बॉडी को एक शेप देता है। सोचो कि अगर हमारी बॉडी में सिर्फ स्किन रहती, अगर बोन्स नहीं रहते तो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप रहता क्या? नहीं। तो ये जो बोन्स की वजह से हमारे बॉडी को एक शेप मिलता है। An adult human has 206 bones of different sizes and shapes of his body in his body। जो एडल्ट ह्यूमन है यानी जिसकी ग्रोथ हो गई है वैसे ह्यूमन में 206 बोन्स अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के रहते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ skull, backbone, rib cage and the two pair of limbs, the forelimbs or arms and the hind limbs or legs। अभी ये जो स्केलेटन है ये किससे बना हुआ है? पहले तो स्कल, आप पिक्चर में देख सकते हो स्कल, उसके बाद है बैकबोन यानी हमारे जो पीठ का जो बोन है वो, आफ्टर दैट द रिब केज यानी हमारी जो छाती है वहाँ के बोन्स, फिर पेयर ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स यानी और आर्म्स यानी हाथ और हाइंड लिम्स यानी पैर, लेग्स। दीज लिम्स आर अटैच टू द टू पेयर ऑफ गर्डल। अभी ये जो बोन्स है ये दो गर्डल्स को अटैच रहते हैं, एक तो शोल्डर गर्डल और है हिप गर्डल। शोल्डर गर्डल यानी हमारे कंधे और हिप गर्डल यानी हमारे सीट का जो पार्ट है वो, हमारे कमर के पास का पार्ट। उसके बाद टॉपिक है द स्कल। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हमारा जो स्कल है ये 22 बोन्स से बना हुआ है। 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर एनक्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट। इस 22 बोन में से जो 8 बोन्स है वो एक दूसरे में फिट है, दे आर इंटरलॉक ईच अदर, और उसके अंदर डेलिकेट ब्रेन है। देयर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन एंड अमॉन्ग देम ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। हमारा जो फेशियल यानी हमारा जो चेहरा है वहाँ पे, हमारा जो फेस है वहाँ पे 14 बोन्स है और सिर्फ हमारा जो लोअर जॉ है नीचे का यानी माउथ का जो नीचे का जो पार्ट है वो सिर्फ मूवेबल है यानी हम उसे मूव कर सकते हैं। इट अनेबल अस टू ईट एंड टॉक। इसकी वजह से हम खा सकते हैं और बोल सकते हैं। द बैकबोन और स्पाइन। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन विच फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। अभी ये जो स्कल है ये पीछे के हिस्से में बैकबोन से अटैच रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे which form a strong column called the vertebral column। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये जो स्केल है ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम यानी ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसे शायद से बैकबोन जिसे हम कहते हैं, हमारी जो पीठ है, आप अगर वहाँ पे हाथ लगाओगे तो गर्दन से लेके एक स्ट्रेट बोन हमें महसूस होता है। तो वो ऐसे लगता है कि एक सिंगल बोन है पर वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स है। टोटल 33 स्मॉल बोन्स है और हर बोन को कहा जाता है वर्टिब्रे। और इन सब को मिला के एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। After that the rib cage. There are 12 pair of bow-shaped ribs which form cage and enclose the heart and the lungs। अभी आप पिक्चर में देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम के बाजू में कि 12 पेयर्स यानी 12 जोड़ियां हैं बो शेप, बो यानी धनुष्य के आकार के
जो रिब्स है वो हड्डियाँ हैं वैसे 12 पेयर्स रहते हैं और जिससे एक केज यानी एक पिंजरा तैयार होता है और उसके अंदर हार्ट और लंग्स ये ऑर्गन्स रहते हैं। द रिब्स आर डेलिकेट कर्व बोन्स विच आर जॉइन टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। अभी ये जो रिब्स है वो थोड़े नाजुक रहते हैं और कर्व, स्ट्रेट बोन नहीं है, ये कर्व बोन है और ये बैकबोन से और यानी सामने और पीछे ये जो रिब्स है ये अटैच रहती है। द लोअर टू पेयर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स आर जॉइन ओनली टू द बैकबोन। और सबसे नीचे के जो 2 रिब्स रहते हैं वो सिर्फ बैकबोन को ही अटैच रहते हैं, जिन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट लेसन, सो लिसन केयरफुली, ओके। The limbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine with the help of the shoulder girdle, consisting a pair of shoulder blade and pair of collar bones. अभी जो हमारे जो हाथ है फोर लिम्स वो स्पाइन से यानी पीछे बैकबोन को अटैच है थ्रू द शोल्डर गर्डल। बीच में कंधा जो आता है, हम बोलते हैं कि कंधा है, ये जो उसे कहते हैं शोल्डर गर्डल। इस शोल्डर गर्डल में भी एक शोल्डर ब्लेड है और कॉलर बोन्स है। अगर आप देखोगे अपने गर्दन के तरफ सामने के हिस्से में अगर आप यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको कॉलर बोन्स महसूस होंगे। तो हमारे जो हाथ है वो शोल्डर गर्डल को अटैच है, जॉइन है, और ये जो शोल्डर गर्डल है वो शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन से बना हुआ है। द पावरफुल थाई बोन। अभी हमारा जो थाई है यानी हमारी जो जांग है वहाँ का जो बोन है वो सबसे पावरफुल रहता है, उसे कहते हैं फीमर। बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। ये जो थाई बोन है ये हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लंबा बोन यही है। द फीमर फिट इनटू द हिप गर्डल विथ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग एट द नी। अभी ये जो फीमर है यानी ये थाई बोन है ये हिप गर्डल से अटैच है, कनेक्ट है, और नी जो जॉइंट है हमारा जो घुटना है वहाँ से वो नीचे लोअर लेग की तरफ अटैच है। द लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो एंड आर फिल्ड विथ अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। अभी जो लॉन्ग बोन्स जो रहते हैं, जो लंबे जो बोन्स रहते हैं स्केलेटन के, वो हॉलो यानी अंदर से खाली रहते हैं, लाइक अ पाइप, वो हॉलो रहते हैं और उनके अंदर सॉफ्ट सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं बोन मैरो। हियर इज द पिक्चर ऑफ फीमर, द बोन्स ऑफ द लेग एंड द बोन्स ऑफ द आर्म। आफ्टर दैट द टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का काम क्या है? द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। स्कल कवर्स द डेलिकेट ब्रेन। हमें पता है स्केलेटन की वजह से हमें शेप मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द आई बॉल रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट। आप अगर स्कल का अगर फेशियल रीजन देखोगे तो हमारी आँखों के वहाँ पे भी 2 होल्स रहते हैं, उसे कहते हैं आई सॉकेट, और उसी में हमारी जो आँख है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, वो आँख वहाँ पे रहती है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप गर्डल। हिप गर्डल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर रहता है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। हमारे हड्डियों के ऊपर, हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स रहते हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। इन द मिडल ऑफ सम बोन्स देयर इज सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो। दिस बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज द जॉइंट।
जॉइंट यानी क्या? अ जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट। अभी अगर दो लकड़ियाँ अगर आप एक दूसरे को जोड़ोगे तो वो जुड़ जाएंगी क्या? नहीं। पर अगर वो दो लकड़ियों को अगर आप किसी रस्सी से बांधोगे तो वो जुड़ जाएगी। तो वैसे ही दो बोन्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू, उस टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट्स। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। ऑल द जॉइंट एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, स्कल को छोड़ के सभी जो जॉइंट्स है वो मूवेबल है। स्कल के जो जॉइंट्स है दे आर द इंटरलॉक, दे आर इमूवेबल। नाउ द टॉपिक इज द मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट कौन से हैं? द बोन्स एट द जॉइंट मूव स्मूथली बिकॉज ऑफ फ्लूइड विच एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट। ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स है जहाँ पे बोन्स जो है वो जो जॉइंट्स है वो मूव होते हैं स्मूथली, क्योंकि उनके अंदर एक फ्लूइड रहता है, एक लिक्विड रहता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज़ लाइक अ हिंजेस इन द डोर। आपने अगर दरवाज़ा अगर आप देखते हो तो दरवाज़ा और वो जो फ्रेम है वो जहाँ पे अटैच रहती है उसे कहते हैं हिंजेस। तो ये जो जॉइंट है वैसा ही ये हिंज जॉइंट रहता है। इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। आप अगर दरवाज़ा को खोलोगे, डोर को अगर आप खोलोगे, बंद करोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है और बंद होता है। तो हिंज जॉइंट में बोन्स जो है वो ओनली इन वन डायरेक्शन में मूव होते हैं। द एल्बो, नी, फिंगर्स एंड द टोज हैव हिंज जॉइंट। अभी हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे दिखता है? नीज में, फिंगर्स में, एल्बो में और टोज में। आफ्टर दैट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट एज डिस्प्लेड बाय द बैले डांसर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फिगर 5.8 में। वन बोन दैट एंड्स इन बॉल फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक जो बोन है उसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक अ बॉल राउंड शेप रहता है, और दूसरा जो बोन है जहाँ पे वो फिट हो रहा है वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ पे ये जो बॉल पार्ट है या फिर राउंड पार्ट है वो वहाँ पे फिट बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप। हिप जॉइंट और शोल्डर, हमारा अगर कंधे से अगर आप हाथ घुमाते हो तो वो इन सर्कुलर डायरेक्शन मूव होता है। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाई देता है। अ पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। पाइवोट जॉइंट नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो। स्कल और पहले हमारे जो 33 वर्टिब्रे है उसमें से पहले 2 वर्टिब्रे और स्कल ये जहाँ पे जॉइन होते हैं उसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट। द अपर मोस्ट वर्टिब्रा इन द नेक इज कॉल्ड एटलस। 33 वर्टिब्रे में से सबसे ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है उसे कहते हैं एटलस। वी कैन मूव अवर हेड साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट की वजह से हम अपना सर जो है वो आजू बाजू में नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं। The gliding joint allows movement at the wrist and the ankle and also between any 2 vertebrae of the spine. फिर से आप डायग्राम में देख सकते हो कि ग्लाइडिंग जॉइंट ये कहाँ है? रिस्ट में है, एंकल में है और 2 स्पाइंस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है। इट अलाउज अवर बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट। हमारा जो बैक है हम उसे बेंड कर सकते हैं,
ट्विस्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से? ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। What would happen if your backbone was made up of just one long bone? It would make you look as stiff as scarecrow. अगर बैकबोन नहीं रहता था या फिर बैकबोन अगर एक सिंगल बोन रहता था तो हम झुक सकते थे क्या? नहीं। लाइक अ स्केयरक्रो हमें मूवमेंट करनी पड़ती थी। आफ्टर दैट द मसल्स एंड मूवमेंट। The muscles in the body tighten and relax to produce movement. मसल्स की वजह से जो हमारी बॉडी जो है, बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। There are about 650 muscles in the body and each one causes particular movement. टोटल हमारी बॉडी में 650 मसल्स है। Muscles bend our arms and knees, push food into the digestive canal, allow us to inhale air into our lungs, help us to chew our food and make our heart beat. अभी मसल्स जो है, मसल्स की वजह से हम अपना हाथ, पैर, नीज़ को बेंड कर सकते हैं। हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टिव कैनल के अंदर धकेला जाता है। हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इस वक्त ये जो हमारी जो एयर है वो हमारी अंदर बॉडी के अंदर लंग्स तक कौन डालता है? तो मसल्स डालते हैं। हम खाना चबाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मसल्स करते हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स जो है वो बोन्स को अटैच रहते हैं थ्रू फाइबर्स और उन फाइबर्स को कहा जाता है टेंडन्स। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज। टाइप्स ऑफ मसल्स। Some muscles like the muscles attached to our skeleton are under our control, so we call them voluntary muscles. कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हमारे स्केलेटन से अटैच है और वो हमारे कंट्रोल में हैं, तो उस मसल्स को कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। मसल्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। अभी ऐसे भी मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दे कंट्रोल एक्शन लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स। अभी हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, फिर हमारा जो खाना है वो फूड पाइप से अंदर गया, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया। तो ये सभी जो काम हो रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल सब वर्क है। तो जैसे फिर वैसे फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, तो ये भी जो काम है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल के अंदर वो नहीं है। तो ऐसे काम करने में जो मसल्स हेल्प करते हैं वैसे मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट which are involuntary in function but they are structured like voluntary muscles. These muscles are called cardiac muscles. और थर्ड टाइप के जो मसल्स है वो हार्ट में दिखते हैं, जो इनवॉलंटरी है, यानी उनका जो काम है वो इनवॉलंटरी मसल्स जैसा है, पर वो दिखने में उनका जो स्ट्रक्चर है वो वॉलंटरी मसल्स जैसा है, और उन मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स। Now the last topic of this lesson is how do muscles work? अभी मसल्स काम कैसे करते हैं? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। मसल्स जो है वो बॉडी की मूवमेंट करते हैं, पर वो बोन्स के ऊपर बोन्स को पुल करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। When a muscle contract, the bones come close to each other. When the knee bend, one muscle contract and gets shorter, whereas the other one relaxes. When the leg stretches, the reverse happen. अभी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी मसल्स पास में आते हैं तो बोन भी पास में आते हैं। जब आप नी को बेंड करते हो तो वहाँ का मसल्स जो है वो पास में आता है। जब आप लेग को स्ट्रेच करोगे तो वहाँ के मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से मसल्स और बोन्स साथ मिलके काम करते हैं और मूवमेंट होती है।
वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। मसल्स अगर वेल डेवलप है तो उसकी वजह से जो हमारा जो बॉडी का जो अपीयरेंस है वो एक बहुत ही अच्छा अपीयरेंस बॉडी को मिलता है। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। अगर हमें मसल्स को अच्छे शेप में रखना है तो हमें अपना पोस्चर है वो मेंटेन करना पड़ेगा बाय प्रॉपरली सिटिंग, प्रॉपरली स्टैंडिंग एंड प्रॉपरली वॉकिंग। Our body is amazing. We must look after it well. We must exercise and rest properly. हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सारी अमेजिंग बातें हमारी बॉडी में होती है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी डाइट खाना चाहिए। Here is the lesson, here is the chapter of science is finished. Thank you.